दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की एक जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास इस ग्रंथ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास इसके विषय में से एक सामान्य जानकारी लेने से पहले ये अपेक्षित हो जाता है कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी के विषय में भी हम एक सामान्य जानकारी ले लें, क्योंकि नागरी प्रचारिणी सभा काशी से भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न विविध परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं नागरी प्रचारिणी सभा काशी के विषय में एक सामान्य जानकारी। सबसे पहले तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी का स्थापना वर्ष बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अक्सर पूछा जाता है कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई। तो 16 जून 1893 ईस्वी ये ध्यान रखने योग्य वर्ष है। 16 जुलाई 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना होती है। इसके संस्थापकों के विषय में भी कभी कभार पूछा जाता है। तो इसके संस्थापकों में 3 नाम आता है, श्याम सुंदर दास जी का, पंडित राम नारायण मिश्र का और शिव कुमार सिंह का। ये 3 के तीनों अब याद करना भी आसान है। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, यानी श्याम, राम और शिव। अब श्याम, राम, शिव ये 3 नाम याद रखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ये 3 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। और देखा जाए तो ये 3 के तीनों क्वींस कॉलेज, वाराणसी का क्वींस कॉलेज बहुत मशहूर है, बड़ा प्रसिद्ध है, वहाँ ये 9वीं कक्षा के छात्र थे। अब देखिए 9वीं कक्षा के छात्र थे और जो छात्रावास था इनका, उसके एक बरामदे में बैठकर इन्होंने, इन तीनों मित्रों ने नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना की थी, एक बरामदे में बैठकर। अब सोचिए कि वो बरामदा निश्चित रूप से तीर्थ होगा हिंदी प्रेमियों के लिए, हिंदी के मानने वालों के लिए, हिंदी भाषा को अपनी माँ मानने वालों के लिए। निश्चित रूप से वो क्वींस कॉलेज के छात्रावास का बरामदा किसी तीर्थ से कम नहीं होगा, जहाँ श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह जैसे मनुष्यों ने नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना की, एक योजना बनाई। बहुत महत्वपूर्ण चीज़। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो इस पर भी प्रश्न बन सकता है कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बाबू राधा कृष्ण दास का नाम आता है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बुआ के लड़के थे, उनके फुफेरे भाई थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। पंडित बाबू राधा कृष्ण दास भारतेंदु मंडल के सदस्यों में भी इनकी गणना होती है। तो ये नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इन पर भी प्रश्न बनता है। इसकी प्रथम बैठक की अगर बात की जाए कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। सोचिए आज के ज़माने में सेमिनार होता है, बड़े बड़े एकदम वातानुकूलित कक्ष होते हैं बड़े बड़े, वहाँ जाके कोई मीटिंग होती है, 5 स्टार होटल होता है। लेकिन आप सोचिए कि ये कहाँ हुई थी नागरी प्रचारिणी सभा की बैठक। वाराणसी में सप्तसागर मोहल्ला है, वहाँ की एक घुड़साल में बैठक हुई थी। अब सोचिए वाराणसी के सप्तसागर मोहल्ले के घुड़साल में नागरी प्रचारिणी सभा काशी की बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष बाबू राधाकृष्ण दास थे। तो विचार मायने रखता है, संसाधन मायने नहीं रखते। लेकिन आज देखा जाए तो हालांकि बहुत अच्छी स्थिति में तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा नहीं है वर्तमान में भी, लेकिन फिर भी इस पर तो विवाद भी चल रहा है, कोर्ट में मामला है, खैर वो अलग मैटर है। यहाँ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा की जा रही है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा काशी जो है, इसकी स्थापना का उद्देश्य ही था हिंदी भाषा का प्रचार करना, प्रसार करना, साहित्य का प्रचार प्रसार करना। तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाएं जो थी उनका भी उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। एक है हिंदी शब्द सागर, नाम सुने होंगे,
हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था। ये हिंदी शब्द सागर जो था नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा ही प्रकाशित की गई, हिंदी शब्द सागर प्रकाशित किया गया था। दूसरा है हिंदी विश्वकोश, ये भी नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित किया गया था। और तीसरा है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जिसकी चर्चा हो रही है, जिस पर ये आज का वीडियो केंद्रित है। ये भी नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुई थी। इसकी योजना के प्रधान संपादक, इस पर भी प्रश्न बन सकता है, डॉक्टर अमरनाथ झा थे। इनका नाम भी आप याद रखेंगे, डॉक्टर अमरनाथ झा। आगे नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा जो संपादित प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है, उस पर चर्चा करते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है क्या। दोस्तों, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास शताधिक लेखकों द्वारा संपादित एक ग्रंथ है, जो कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ। यानी सैकड़ों, 100 से अधिक लेखकों द्वारा एक संपादित ग्रंथ है, जो कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशन वर्ष की बात कर ली जाए तो इस पर भी प्रश्न बनता है। 1957 ईस्वी में इसका पहला भाग प्रकाशित हुआ था और 1984 ईस्वी में इसके सभी भाग प्रकाशित होकर इसका विमोचन हो गया था। भागों की बात कर ली जाए तो 18 भाग हैं इसके कुल, जो कि जिसमें 16 भागों का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा हुआ था। तो इस पर भी प्रश्न बनता है। ये थोड़ा भ्रमित करने वाला प्रश्न है, बच्चे इस पर भ्रमित हो जाते हैं कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रकाशित होता है वो कितने भागों में प्रकाशित होता है। तो ये प्रश्न जैसा पूछता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रश्न में क्या पूछा गया है ये ध्यान रखने योग्य बात है। अगर कुल भाग पूछता है, नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा जो प्रकाशित है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, उसके कुल कितने भाग हैं, तो कुल कितने भाग हैं अगर पूछता है तो 18 लिखना है। अगर पूछता है कि प्रचारिणी सभा द्वारा कितने भाग प्रकाशित हुए, तो 16 भाग प्रकाशित होते हैं, लेकिन टोटल भाग कितने हैं, 18 भाग हैं, जो कि जिनमें 16 भाग नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित होते हैं। ये ध्यान देने योग्य चीज़ है। प्रकाशन वर्ष मैंने पहले ही बताया, 1957 ईस्वी और 1984 ईस्वी। 57 में पहला भाग प्रकाशित होता है और 84 में सभी भाग प्रकाशित हो जाते हैं और 84 में इसका विमोचन होता है। और विमोचन भी बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत के हाथों होता है। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं, उन्हीं के कर कमलों से इसका विमोचन होता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और 1957 ईस्वी में इसका जो पहला भाग प्रकाशित हुआ था, उसकी प्रस्तावना, उसका प्राकथन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यानी हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास का जो पहला भाग था, उसकी प्रस्तावना, उसका प्राकथन किसने लिखा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने ही, भारत रत्न भी इनको मिला था, उन्होंने ही इसके प्रथम भाग का प्राकथन लिखा था, प्रस्तावना लिखी थी। और जैसा कि बताया गया आपको, 1984 ईस्वी में इसका विमोचन होता है और श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि देश की प्रधानमंत्री थीं, उनके कर कमलों से इसका विमोचन होता है। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, ये ग्रंथ जो है, ये कमोवेश आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ पर आधारित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित मैंने वीडियो बनाया है। उनके इतिहास ग्रंथ से संबंधित भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उनसे जो संबंधित महत्वपूर्ण कथन हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित भी वीडियो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं आप सब। 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का जो इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था आचार्य शुक्ल का, उस पर कमोबेश ये इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास ग्रंथ जो है, जैसा नाम से स्पष्ट है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ। बृहद माने बहुत विशाल। ये
पहले ही आपको बताया गया, कोई किसी एक विद्वान के द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ नहीं है, शताधिक यानी सैकड़ों विद्वानों द्वारा लिखा गया ये इतिहास ग्रंथ है, जिस पर एक एक बिंदु पर, एक एक टॉपिक पर बहुत सारे विद्वानों ने शोध किया, अनुसंधान किया और लिखा, और उसी का एक संकलित रूप नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा वो संपादित हुआ, प्रकाशित हुआ। 1960 ईस्वी है क्या इसमें? 1960 ईस्वी से पूर्व के हिंदी साहित्य का आद्योपांत विस्तार मिलता है इसमें। 1960 चूँकि 57 में ही इसका पहला भाग प्रकाशित हुआ था, तो हालांकि उसके बाद भी कई भाग आए, तो कुल मिला के 1960 ईस्वी से पूर्व का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका आद्योपांत विस्तार मिलता है इसमें। और उद्देश्य भी यही था कि एक वृहद स्तर पर, हालांकि कोई ऐसी एक पाठ्यपुस्तक जैसे पाठ्यग्रंथ हो जाता है वर्तमान समय में, जैसे डॉक्टर नगेंद्र का संपादित इतिहास ग्रंथ है जो वो पाठ्यग्रंथों के रूप में भी लोग निर्देशित करते हैं कि नहीं, जैसे पीजी में या ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य का इतिहास जहाँ चलता है तो अध्यापक निर्देशित करते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़िए। तो उस तरह से इसको नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि ये वृहद इतिहास ग्रंथ है, लेकिन ये है कि संदर्भ ग्रंथ के रूप में आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें तीसरे खंड से लेकर, तीसरे भाग से लेकर 14वें खंड तक कुल 12 खंडों में प्रत्यक्षतः हिंदी साहित्य का इतिहास वर्णित है। वैसे 14वें खंड में सठोत्तरी कविता पर भी टिप्पणी मिल जाती है। यानी जो 16 भाग इसके प्रकाशित हुए, 16 खंड इसके प्रकाशित हुए और एक एक भाग विविध विद्वानों द्वारा, हिंदी साहित्य के मनुष्यों द्वारा लिखित है। उसमें तीसरे से लेकर 14वें भाग तक कुल 12 खंडों में प्रत्यक्षतः हिंदी साहित्य का इतिहास वर्णित है, और 14वें खंड में सठोत्तरी कविता भी वर्णित है, उस पर भी टिप्पणी मिल जाती है। अब दोस्तों बात कर ली जाए कि इसके जो 16 भाग थे उनके नाम क्या थे और वो किस विद्वान द्वारा संपादित थे। तो इस पर भी प्रश्न बनता है, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रश्न इस पर नहीं पूछा जाता, लेकिन सबसे पहला भाग था जो हिंदी साहित्य की पीठिका। ये प्रश्न बनता है कभी कभार, जैसे नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में मिलान के लिए जो प्रश्न आते हैं उनमें बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। वैसे आजकल जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं होती हैं उनमें भी कठिनाई स्तर ज़्यादा आ रहा है, प्रश्नों का देखने को मिल रहा है, तो उसमें इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। हिंदी साहित्य की पीठिका, इसके संपादक कौन थे? डॉक्टर राजबली पांडे। 1957 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। तो इसके जो 16 भाग हैं उन पर चर्चा मैं कर रहा हूँ। दूसरा भाग क्या है? हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। वही धीरेन्द्र वर्मा जो हिंदी साहित्य के लेखक हैं। हिंदी भाषा का विकास इस हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास का दूसरा भाग है, उसके संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। 1965 ईस्वी। तीसरा भाग, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख सकते हैं, हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास के 16 भाग कौन कौन से हैं और उनके संपादक कौन कौन से हैं। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न तो नहीं बनते इस पर, लेकिन ये है कि कुछ प्रश्न बन जाते हैं। जैसे पहला ही प्रश्न मैंने कई बार देखा है विविध परीक्षाओं में, ये पूछा गया हिंदी साहित्य की पीठिका के संपादक कौन रहे? ये राजबली पांडे रहे, जो कि पहला है इसलिए अक्सर पूछा जाता है। हिंदी भाषा का विकास, ये भी पूछा गया है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसके संपादक रहे। तीसरा भाग है आदिकाल शीर्षक का, इसके संपादक हैं पंडित करुणापत त्रिपाठी और डॉक्टर वासुदेव सिंह। चौथा भाग जो है वो भक्तिकाल नाम से है। भक्तिकाल का निर्गुण भक्ति, परशुराम चतुर्वेदी इसके संपादक हैं। भक्तिकाल आप जानते हैं, भक्तिकाल सगुण और निर्गुण दो भागों में बटा, फिर सगुण भी दो भागों में, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, निर्गुण भी नहीं, सगुण दो भागों में रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, और निर्गुण दो भागों में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी में बटा। तो भक्तिकाल का जो निर्गुण भक्ति शाखा है भक्तिकाल की, उस पर परशुराम चतुर्वेदी जी ने लिखा, उनके द्वारा संपादित है। पांचवा भाग भी भक्तिकाल नाम से है, लेकिन सगुण भक्ति पर यह केंद्रित है। दीनदयाल गुप्त और इसके संकलन करता है दीनदयाल गुप्त और संपादक हैं विजेंद्र
स्नातक। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए आपको होना चाहिए ज्ञान इसका। छठा भाग जो है वो रीतिकाल शीर्षक से है। रीतिकाल में भी रीतिबद्ध कविताओं पर डॉक्टर नगेंद्र ने संपादित किया है इसको। रीतिबद्ध कविताओं पर लिखा गया। आप जानते हैं रीतिकाल 3 भागों में बटा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त काव्यधारा। तो रीतिबद्ध काव्य जो है उस पर डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल नाम से लिखा और उसको संपादित किया। 7वां भाग भी रीतिकाल नाम से है, रीतिमुक्त कविता पर केंद्रित है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र इसके संपादक हैं। 8वां भाग जो है वो भारतेंदुकाल है, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा इसके संपादक हैं। 9वां भाग जो है वो द्विवेदी काल है, पंडित सुधाकर पांडे इसके संपादक हैं। तो ये कुल 9 भाग हुए। 10वां भाग जो है वो उत्कर्ष काल नाम से है, छायावादी काव्य जो है इसके अंतर्गत है और डॉक्टर नगेंद्र इसके संपादक हैं। हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास का जो 11वां भाग है वो भी उत्कर्ष काल नाम से है और छायावादी नाटक इसमें है। डॉक्टर सावित्री सिन्हा और डॉक्टर दशरथ ओझा इसके संपादक हैं। जो 12वां भाग है हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास का वो कथा साहित्य शीर्षक से है और इसके संपादक डॉक्टर निर्मला जैन जी हैं। 13वां भाग जो है वो समालोचना, निबंध और पत्रकारिता पर केंद्रित है और इसके जो संपादक हैं वो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी हैं। 14वें भाग की अगर बात कर ली जाए तो वो अद्यतन काल शीर्षक से है, 1960 ईस्वी का। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया इसके संपादक हैं। 15वां भाग हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास का आंतर भारतीय हिंदी साहित्य शीर्षक से है, डॉक्टर नगेंद्र इसके संपादक हैं। और अंतिम जो 16वां भाग है ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, हिंदी का लोक साहित्य, इसके संपादक हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। तो ये 16वां भाग चूँकि अंतिम है और पहला भाग राजबली पांडे जी हैं जिसके संपादक हिंदी साहित्य की पीठिका। तो ये अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों ये हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास से संबंधित ग्रंथ जो है इस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आपके बीच में रहे। दोस्तों अगले वीडियो में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का जो अगला क्रम है उस पर वीडियो बनेगा और वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।